नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नैनीताल में प्री SIR 50% से कम BLO के साथ हुई विशेष बैठक। रामनगर में सफाई कर्मियों को 20 साल बाद मिली साप्ताहिक छुट्टी, वाल्मीकि समाज में खुशी। रामनगर में समीर हत्याकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। रामनगर में EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की उठी मांग, 20 जनवरी को पेंशनर करेंगे उपवास अनशन। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने जसपुर में की शीतलहर राहत तैयारी की समीक्षा। रुद्रपुर मेयर पर कांग्रेस नेता ने लगाए गंभीर आरोप, व्यापारियों पर उत्पीड़न का दावा। रुद्रपुर में युवक ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ किया शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार। रामनगर के ढिकुली में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण, करणी सेना ने SDM को सौंपा ज्ञापन। बाजपुर में मनरेगा का बड़ा घोटाला, मजदूरों के नाम पर हुआ फर्जी भुगतान। अब खबरें विस्तार से। नैनीताल जनपद के 188 बूथों में अभी भी प्री SIR का प्रतिशत 50 से कम है। इसे लेकर सहायक निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित BLOs के साथ बैठक की। बैठक में BLOs ने अपनी समस्याएं साझा की। अधिकारियों ने उन्हें गाइडलाइन के अनुसार सही तरीके से काम करने के निर्देश दिए और सभी को जागरूक किया है। निर्वाचन प्रक्रिया की बेहतर तैयारी के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से अभी जो सवाल आए यहाँ पर, उससे समझ में आ रहा था कि किसी विषय पर हमारे BLO ही कंफर्म नहीं है, तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में जाकर के उनको भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो उन सारी चीजों का समाधान किया गया। इवन मैं डिप्टी DO जो है, अपना नंबर भी मैंने शेयर किया है कि आपको अगर किसी प्रकार की नवीन स्थिति आती है तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं और भ्रांतियों का समाधान करेंगे। और अपने हमने कार्मिकों को भी लगाया हुआ है कि आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी बुला लीजिए, विशेष जहाँ पे परिस्थितियां हैं उसका समाधान करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने एड्रेस किया हुआ है, अपने CO ऑफिस को भी निवेदन किया है कि हमें कार्रवाई करने के दौरान ये समस्याएं आ रही हैं, उस स्तर से भी इसके समाधान समय समय पे किए जा रहे हैं। आगे जो है समाधान जब हो जा रहे हैं तो हमारा उस एरिया में समस्या खत्म हो जा रही, परसेंटेज को हम जो है अप कर पा रहे हैं। जैसे नॉट फाउंड का एक जो है विषय था जिसको पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दिया गया है, तो उसमें भी जो है हमारी प्रगति आई। रामनगर नगर पालिका में सफाई कर्मियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। करीब 20 साल की लंबी मांग के बाद नगर पालिका बोर्ड ने सफाई कर्मियों को साप्ताहिक आज देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस फैसले के बाद वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और अधिशासी अधिकारी आलोक कुणाल ने कर्मचारियों का स्वागत किया, मिठाई बांटी गई और मालाएं पहनाकर यह अवसर उत्साह के रूप में मनाया गया। पुष्कर से आ गए क्या? वो भी यार बुला रहे। देखिए, ऐसा था जब से हमारे क्षेत्र में नगर पालिका बनी थी तब से हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र थे जो गैर सरकारी थे, चाहे वो समिति के हो, चाहे आउटसोर्स हो और चाहे वो संविदा के पर हो, उनको साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पाता था। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अभी शासनादेश जारी किया गया था कि जितने भी हमारे आउटसोर्स या समिति के अपने कर्मचारी हैं सबको साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाए, श्रम कानूनों के तहत भी। तो इसी क्रम में हम लोग पिछले 6 माह से प्रयास कर रहे थे, जो कि इस बार बोर्ड मीटिंग में रख के हमारे क्षेत्र के यशस्वी चेयरमैन अकरम जी ने उसको प्रस्तावित करा और सारे बोर्ड के जितने भी सदस्य सबने उसको प्रस्तावित कर आज उन्होंने उसको लागू करने का काम करा है, जिससे पूरा वाल्मीकि समाज ही उनका धन्यवाद देने के लिए नगर पालिका पहुंचा था, जिसमें हमने हमारे यशस्वी मोहम्मद अकरम जी का हमने स्वागत करा, उनका धन्यवाद दिया। और हमारे जो यो साहब है उनियाल जी, उनका भी हमने सॉल उड़ाकर और माल्यार्पण कर उनका हमने स्वागत करा। और जितने भी कर्मचारी सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इसको एक जश्न के तौर पर मनाया। जी, नगर पालिका परिषद रामनगर के अंतर्गत जितने भी हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति में जितने हमारे कार्मिक हैं, लगभग 55 हमारे कार्मिक हैं, उनके लिए पालिका बोर्ड से जो प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें उनको एक साप्ताहिक अवकाश अनुमन्य किया गया है, तो वह इस प्रकार से है कि इनको प्रत्येक सप्ताह जो हमारे सफाई सुपरवाइजर है वो अपनी सुविधा और दिनांक के हिसाब से इनको एक हफ्ते में छुट्टी देंगे, यानी कि साप्ताहिक एक करके महीने में 4 छुट्टियां इनके लिए अनुमन्य की गई है। गुरुवार सुबह रामनगर के मोहल्ला गुलरघट्टे आदर्श नगर कॉलोनी निवासी की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई रिजवान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक और मुख्य आरोपी नजीर नशे के आदी थे। नशा करने के दौरान दो बीच विवाद हुआ, जिसके बाद नजीर ने समीर के सर पर ईंट से वार कर उसे घाट उतार दिया था।
गिरफ्तार आरोपी से हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है कि घटना के कुछ ही घंटों में खुलासा कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। ये दिनांक 15 जनवरी को सूचना मिली हमें कि एक व्यक्ति का शव जो है गुलरघटी क्षेत्र में पाया गया है। उसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो जो शव था उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो घटना थी काफी विभत्स थी और उसमें खून से लथपथ जो है शव वहां हमें मिला था। तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें हमने 4 टीमों को गठन किया और उन्हें एक्टिवेट किया। तो इसमें हमने सबसे पहले उनकी शिनाख्त की, जो मृतक है जो शिनाख्त वो समीर और लकी के रूप में उनकी शिनाख्त हुई। उसके बाद इसमें हमने उनके जो हत्या के कारण और हत्या जिसने की उस आरोपी की तलाश शुरू की गई और हमने उसमें जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहायता हम लोगों ने ली और इसमें सीओ रामनगर सुमित पांडे जी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुशील कुमार जो रामनगर इंस्पेक्टर हैं इनके नेतृत्व में टीमें हमने गठित की और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रोफेशनल तरीके से पुलिस टीम के द्वारा किया गया और इसमें चंद ही घंटों में जो है मुख्य आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है और उसके साथ में एक और सह आरोपी है जिनका फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना रोल आ रहा है कि वो घटना में जब इन दोनों का झगड़ा हुआ आरोपी का और जिनको जो मृतक है इनका, तो उस झगड़े की सूचना इन्होंने किसी को नहीं दी और वो झगड़ा अंततः जो है जानलेवा साबित हुआ। तो उसी धारा में इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई। और ये पूरी टीम के जो प्रोफेशनल वर्क है इसके प्रोत्साहन के लिए एसएसपी महोदय द्वारा 1500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। आरोपियों के नाम क्या है? ये आरोपी जो है इसमें एक जीशान है और एक नाजिर, एक जो मुख्य आरोपी है वो नाजिर है और दूसरा आरोपी जो है आशीष। कहाँ के रहने वाले थे? ये ही रामनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले। सर इनको मुकदमे दर्ज है पहले भी रामनगर के? अभी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग अभी चेक कर रहे हैं दोनों की और इसमें एक मुख्य चीज और प्रकाश में आई थी कि जो मेन जो उसका मोटिव था हत्या का वो नशा था। दोनों जो आरोपी और जो मृतक है दोनों में नशे को लेकर के, नशे की क्वांटिटी को लेकर के झगड़ा स्टार्ट हुआ। तो उस संबंध में भी हमें कुछ सुराग मिले हैं कि ये लोग कहाँ से नशा ला रहे थे और इसमें जो है काफी एनडीपीएस के तहत जो एक प्रतिबंधित जो नशा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हम उस दिशा में भी आगे काम करेंगे इसमें और जो इनका चैनल है जो नशे की यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जल ये केवल एक तत्व नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है। ये पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के अस्तित्व का स्रोत और ऊर्जा का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि हमारी पृथ्वी के हिस्से पर लगभग 70% जल है। यूनिको यूफ्लो में हम जल के इस महत्व को गहराई से समझते हैं। हम ऐसे पाइप्स और फिटिंग्स का निर्माण करते हैं जो जल को सुरक्षित, स्वच्छ और कुशलता से उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक हों। यूनिको यूफ्लो की स्थापना जल वितरण के लिए सटीक, विश्वसनीय और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि हम मानते हैं जल ही जीवन है और सुरक्षित जल का प्रवाह संभव है केवल यूनिको यूफ्लो पाइप्स और फिटिंग्स के साथ। हमारी प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में शामिल है CPVC पाइप एंड फिटिंग्स, एग्रीकल्चर पाइप एंड फिटिंग्स, SWR पाइप्स एवं फिटिंग्स, UPVC पाइप एंड फिटिंग्स, यूनिको वाटर टैंक्स तथा गार्डन पाइप्स। हमारी विनिर्माण प्रक्रिया अत्याधुनिक तकनीक और सटीक इंजीनियरिंग का संगम है। उत्पाद निर्माण से पूर्व हम नवीनतम सॉफ्टवेयर के माध्यम से सटीक डिजाइन तैयार करते हैं और ग्राहक को उपलब्ध करवाते हैं। हम केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे माल से निर्माण करते हैं और प्रत्येक चरण में कठोर गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए जांच करते हैं। हमारी अनुसंधान एवं विकास R&D टीम लगातार नवाचार और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रत्येक उत्पाद उच्चतम मानकों पर खरा उतर सके। हमारा प्लांट आधुनिक मोल्ड डिजाइन और अत्याधुनिक मोल्डिंग मशीनों से सुसज्जित है, जो विविध प्रकार के प्लंबिंग उत्पादों का उत्पादन सटीकता और गुणवत्ता के साथ बनाते हैं।
यूनिको यू फ्लो में गुणवत्ता केवल एक प्रक्रिया नहीं, एक वचन है। हमारी इन हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में हर उत्पाद को कठोर परीक्षणों से गुजारा जाता है, जिनमें शामिल है टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्टिंग, प्रेशर टेस्टिंग इन कोल्ड एंड हॉट वाटर, बर्स्टिंग टेस्ट, विकैट सॉफ्टनिंग टेस्टिंग। हर उत्पाद तब तक बाजार में नहीं भेजा जाता जब तक वो हमारे कठोर गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह खरा ना उतरे। गुणवत्ता अनुमोदन के बाद उत्पादों को पेशेवर तरीके से पैक किया जाता है। डीलरों के ऑर्डर के अनुसार देश में उत्पादों की समयबद्ध और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करती है। हमारे उत्पाद ISI मार्क प्रमाणित है और कंपनी ISO मान्यता प्राप्त है, जो हमारे गुणवत्ता और भरोसे के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यूनिको यू फ्लो केवल उत्पाद नहीं, बल्कि सेवा की भी परंपरा है। हम बिक्री के बाद की सेवा और ग्राहक सहायता पर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही हम नियमित रूप से प्लम्बर और डीलर मीट आयोजित करते हैं, ताकि उद्योग के हर स्तर पर ज्ञान और सहयोग का आदान प्रदान हो सके। कंपनी की ब्रांडिंग प्रदर्शनियों, इन शॉप ब्रांडिंग, फ्लेक्स बैनर और डिजिटल मार्केटिंग जैसे माध्यमों से प्रभावशाली रूप से की जाती है। यूनिको का दृढ़ विश्वास है कि जल ही जीवन है और इस जीवनदायिनी शक्ति के वितरण के लिए यूनिको यू फ्लो पाइप्स और फिटिंग्स ही सर्वोत्तम माध्यम है। यूनिको यू फ्लो, delivering life with every drop. अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तराखंड ने रामनगर में EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अहम बैठक की। बैठक का आयोजन 16 जनवरी को उत्तराखंड परिवहन निगम वर्कशॉप में हुआ और इस अध्यक्षता NC के उत्तर भारत मुख्य समन्वयक सुरेश जंगवाल ने की। बैठक में विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारी और EPS 95 पेंशनर बड़ी संख्या में शामिल रहे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने रामनगर शाखा का गठन किया, जिसमें दिनेश पंत को अध्यक्ष, गोपाल रिखाड़ी को सचिव और कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मेरा नाम सुरेश चंद्र जंगवाल, मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर भारत का मुख्य समन्वयक हूँ। ये आज जो हमारी बैठक रखी गई EPS 95 पेंशनर्स, जो लगभग 159 विभाग पूरे भारत में हैं, और ये हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति है। 27 राज्यों में हमारा ये संगठन है और लगभग 500 जिलों में हमारे ये गठित किया गया है, इकाइयाँ हमारी हैं। और हम लोग जो न्यूनतम हमारी पेंशन है वो 1000 रुपये पेंशन है। 2014 में जब भाजपा सरकार अपनी सत्ता में आई तो इन्होंने 1000 रुपये हमारी पेंशन करी है। आज के इस युग में 1000 रुपये में जो वृद्ध पेंशनर्स हैं, मियाँ बीबी, उनका गुजारा कैसे होगा, इसकी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने डिमांड की थी, 2017 से हमारी ये लड़ाई चल रही है। 7500 प्लस DA की हमारी डिमांड है और आज तक हर प्रकार के हमने आंदोलन पूरे भारत में और देश की राजधानी दिल्ली में ये आंदोलन किए हैं कि हमारी ये मांगें पूरी हों, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इसके कानों में जू नहीं रेंग रही है। अभी
पिछले दिसंबर में हमारी एक बैठक श्रम मंत्री के साथ में थी, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित था। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे हम पूरी करने जा रहे हैं। ईपीएफओ के जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हम 1000 की 5 गुना बढ़ाकर 5000 कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा महंगाई भत्ता है उसमें वो जोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो ये गुजारा कैसे होगा? इस लड़ाई के लिए आज रामनगर में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उत्तराखंड के हमारी ये वो है प्रांतीय जो बॉडी है, उसने इस पूरे 13 जिलों में समितियां गठन की गई हैं। रामनगर में ये समिति गठन नहीं की गई थी, तो आज इस समिति का यहाँ पर गठन हो रहा है। नए यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वगैरह सब चुने जाएंगे और यहाँ भी हम अपनी जो हमारी एक मसाल है उस मसाल को यहाँ भी जागृत कर रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी हमारे सेवानिवृत्त लोग हैं। अब इससे जो हम लोगों को सबको सरकार से एक निवेदन है कि बहुत जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी हों, यही हमारा निवेदन। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला आज जयपुर नगर पालिका पहुंचे, जहां विनय रोहिल्ला का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर भी मौजूद रहे। लोगों को कंबल वितरित किए गए। विनय रोहिल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर शीतलहर से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और असहाय लोगों के लिए शहर में अलाव और अस्पतालों में दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मैं कृष्ण कुमार का अनुरोध करूंगा। अभी जो है शीतलहर चल रही है, इस शीतलहर के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक वर्कशॉप की गई थी। इसमें सभी जिलाधिकारी और सभी विभागाध्यक्षों को, सचिव, सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। उस के अंदर एक एडवाइजरी जारी की गई उसके बाद, जिसमें कहा गया है कि जो शीतलहर के अंतर्गत जहां जहां भी शीतलहर का प्रकोप है वहां पे नोडल अधिकारी हर शहर के बनेंगे और उसकी प्रबंधन व्यवस्था को शीतलहर के अंदर यदि कोई दुर्घटना होती है उसको देखेंगे। सभी अस्पतालों में दवाई की व्यवस्था रहेगी। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ में शीतलहर से बचने के लिए कंबल और सभी चौराहे तिराहों के ऊपर अलावा लगाए जाएंगे। इसी कड़ी के अंतर्गत आज यहाँ पे कंबल बांटने का वितरण आपदा प्रबंधन विभाग के जो निर्देश, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश जो आपदा प्रबंधन विभाग को मिले थे, उसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी विभागों को ये निर्देश और सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायत। रुद्रपुर में कांग्रेस नेता और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने मेयर विकास शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जुनेजा ने मेयर के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह लोगों से तूतड़ाक की भाषा में बात करते हैं। संजय जुनेजा ने रुद्रपुर सिटी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मेयर की भाषा शैली अमर्यादित है और जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है रुद्रपुर के व्यापारियों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने किच्छा विधायक तिलक राजबेहड़ के खिलाफ भी मेयर के बयानबाजी पर चिंता जताई है। सदस्य की सीट आ रहे हैं हमारे मेयर साहब को बैठे भैया, इतना मेयर साहब है विकास शर्मा जी, वो आए दिन लोगों के साथ तू तड़ाक करते हैं। बड़ा हो छोटा हो कोई व्यक्ति हो, उनको कोई उम्र का लिहाज नहीं है। वो छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो तू तड़ाक करके बात करते हैं। गरीबों से तू करके बात करते हैं, तेरा करके बात करते हैं। और कल परसों हमारे खिलाफ भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो चंगू मंगू की भाषा दे रहे थे। क्या हम आपको लोकतंत्र के तरीके, अगर कोई गलत काम होगा तो नहीं टोकेंगे आपको क्या? मेरा कहना ये है कि पिछले 1 सालों से जब से आप कुरैया सीट आ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य की सीट आ रहे हैं, संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका। आप रात को भी 12 बजे 2 बजे उठ जाते हो, भेड़ 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 करने लगते हो, हाथ पैर चारों तरफ मारते हो, भेड़ भेड़ करने लगते हो। हमारा कहना है कि भेड़ से डरो मत और इतना लोड मत लो, आप जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप जानबूझ के लोगों से बदतमीजी करते हो, बाजार के व्यापारी को भी ढीठ बोलते हो, कभी कहते मुकदमा कर दूंगा, आप जेसीबी लेकर उनकी दुकानों तक पहुंच जाते हो, कभी 10-10 हजार रुपए का चालान काटते हो, कभी उनका ठेलियां उठा के ले जाते हो, कभी उनका तराजू उठा के ले जाते हो। क्या है भाई ये? क्या यहाँ आदमी को व्यापार भी नहीं करेगा? रुद्रपुर शहर के अंदर जितने 3 कट थे, आपने तीनों कट को, बड़े कट को बंद कर दिया। कैसे आदमी बाजार के अंदर जाएगा? मेरा साफ साफ कहना है कि आप व्यापारी विरोधी भी हो, आप गरीब विरोधी भी हो और व्यापारी विरोधी भी हो। मेरा साफ इल्जाम आप पर है। आपने एक बात सुनिए, मैंने सब बताई है। क्या मैं मामला नहीं लड़ सकता? क्या मैं एक सामान्य आदमी रुद्रपुर शहर का हूँ? मैं हर चीज को बोल सकता हूँ। लोग मुझको बुलाते हैं हर काम के लिए। सामान्य नागरिक की रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। आरोपी शादाब पुत्र बाबू खान अब शादी से इनकार कर रहा था। युवती की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। चलो हो गया।
रामनगर के ग्राम ढिकुली में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर करणी सेना ने कार्यवाही की मांग की है, जहां प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में द ग्रिल कबाब ट्रीट होटल के स्वामी द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस पर तुरंत रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। इस पर एसडीएम ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। पिछले 10 वर्षों से लगातार ढिकली में द कबाब ट्रीट नाम से एक प्रॉपर्टी है और वो पूरी प्रॉपर्टी सरकारी भूमि पर बनी है। उसका लगातार यहाँ जो आरटीआर प्रभारी हैं अपने आजिम भाई जी, ये निरंतर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ पर सरकारी भूमि है, वहाँ पर सरकारी अस्पताल की मांग कर रहे हैं। हमने भी जब हमारी जानकारी में हमने भी उपजिलाधिकारी महोदय को दूरसंचार के माध्यम से अवगत कराया। आज भी उस प्रॉपर्टी पर कार्य जारी है। हम आज करणी सेना के माध्यम से हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से उस संपूर्ण सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से सरकार को उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहिए। और हम चेताने भी चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि जब 10 वर्षों से लगातार वहाँ पर अवैध अतिक्रमण चल रहा है और शासन प्रशासन की जानकारी में क्या कर रहे हैं उपजिलाधिकारी महोदय, क्या कर रहे हैं डीएम महोदय, क्या देवभूमि उत्तराखंड में ये भूमाफियाओं का राज कायम रहेगा क्या? ये अतिक्रमणकारियों का राज कायम रहेगा क्या? तो हम चेताना चाहते हैं करणी सेना कि यदि 15 दिन के भीतर इसमें कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और इससे और भी भूमाफिया जो इस देवभूमि उत्तराखंड में अधिकारियों के संरक्षण में तत्काल प्रभाव से देवभूमि उत्तराखंड को खाली करने का काम करे, नहीं तो करणी सेना रोडों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। जल ये केवल एक तत्व नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है। ये पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के अस्तित्व का स्रोत और ऊर्जा का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि हमारी पृथ्वी के हिस्से पर लगभग 70% जल है। यूनिको यूफ्लो में हम जल के इस महत्व को गहराई से समझते हैं। हम ऐसे पाइप्स और फिटिंग्स का निर्माण करते हैं जो जल को सुरक्षित, स्वच्छ और कुशलता से उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक हों। यूनिको यूफ्लो की स्थापना जल वितरण के लिए सटीक, विश्वसनीय और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि हम मानते हैं जल ही जीवन है और सुरक्षित जल का प्रवाह संभव है केवल यूनिको यूफ्लो पाइप्स और फिटिंग्स के साथ। हमारी प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में शामिल है CPVC पाइप एंड फिटिंग्स, एग्रीकल्चर पाइप एंड फिटिंग्स, SWR पाइप्स एवं फिटिंग्स, UPVC पाइप एंड फिटिंग्स, यूनिको वाटर टैंक्स तथा गार्डन पाइप्स। हमारी विनिर्माण प्रक्रिया अत्याधुनिक तकनीक और सटीक इंजीनियरिंग का संगम है। उत्पाद निर्माण से पूर्व हम नवीनतम सॉफ्टवेयर के माध्यम से सटीक डिजाइन तैयार करते हैं और ग्राहक को उपलब्ध करवाते हैं। हम केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे माल से निर्माण करते हैं और प्रत्येक चरण में कठोर गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए जांच करते हैं। हमारी अनुसंधान एवं विकास R&D टीम लगातार नवाचार और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रत्येक उत्पाद उच्चतम मानकों पर खरा उतर सके। हमारा प्लांट आधुनिक मोल्ड डिजाइन और अत्याधुनिक मोल्डिंग मशीनों से सुसज्जित है, जो विविध प्रकार के प्लंबिंग उत्पादों का उत्पादन सटीकता और गुणवत्ता के साथ बनाते हैं। यूनिको यूफ्लो में गुणवत्ता केवल एक प्रक्रिया नहीं, एक वचन है। हमारी इन हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में हर उत्पाद को कठोर परीक्षणों से गुजारा जाता है, जिनमें शामिल है टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्टिंग, प्रेशर टेस्टिंग इन कोल्ड एंड हॉट वाटर, बर्स्टिंग टेस्ट, विकैट सॉफ्टनिंग टेस्टिंग।
हर उत्पाद तब तक बाजार में नहीं भेजा जाता जब तक वो हमारे कठोर गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह खरा ना उतरे। गुणवत्ता अनुमोदन के बाद उत्पादों को पेशेवर तरीके से पैक किया जाता है। डीलरों के ऑर्डर के अनुसार देश में उत्पादों की समयबद्ध और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करती है। हमारे उत्पाद ISI मार्क प्रमाणित है और कंपनी ISO मान्यता प्राप्त है, जो हमारे गुणवत्ता और भरोसे के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यूनिको यूफ्लो केवल उत्पाद नहीं बल्कि सेवा की भी परंपरा है। हम बिक्री के बाद की सेवा और ग्राहक सहायता पर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही हम नियमित रूप से प्लम्बर और डीलर मीट आयोजित करते हैं ताकि उद्योग के हर स्तर पर ज्ञान और सहयोग का आदान प्रदान हो सके। कंपनी की ब्रांडिंग प्रदर्शनियों, इन शॉप ब्रांडिंग, फ्लेक्स बैनर और डिजिटल मार्केटिंग जैसे माध्यमों से प्रभावशाली रूप से की जाती है। यूनिको का दृढ़ विश्वास है कि जल ही जीवन है और इस जीवनदायिनी शक्ति के वितरण के लिए यूनिको यू फ्लो पाइप्स और फिटिंग्स ही सर्वोत्तम माध्यम है। यूनिको यू फ्लो, delivering life with every drop. अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर ब्लॉक से मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत गुमसानी में बिना काम कराए लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। जहां काम होना चाहिए था वहां शिलापट लगाकर जेसीबी से काम करवाकर और एक ही फोटो कई जगह इस्तेमाल करके भुगतान निकाल लिया गया है। साथ ही रजिस्टर में बाहरी मजदूरों के नाम दर्ज किए गए हैं, जबकि स्थानीय जॉब कार्ड धारकों को काम से वंचित रखा गया। इस पर ग्रामीणों ने ब्लॉक और मनरेगा कार्यालय में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको हम जेसीबी दिखाते हैं। हम लोगों को शिकायत मिली थी गरीब आदमियों से कि उनके जॉब कार्ड डिलीट कर दिए। हमने इस पे ध्यान दिया, क्योंकि मैं पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ, ठीक है। मैंने इस पे ध्यान दिया जब मैंने देखा गुमसानी में कार्य हो रहे हैं। जब हमने इन कार्यों की जानकारी निकाली, हमने इन्हें देखा, तो इन लोगों के जो द्वारा जो जॉब कार्ड में फोटो दर्शाया जा रहा है, अटेंडेंस लगाई जा रही है, सब कुछ कहा जा रहा है, करा जा रहा है। उसमें लेबर जहां तहां से इधर उधर से ला के दिखा रहे हैं ये लोग, और मौके पे लेबर नहीं थी, कुछ नहीं, सिर्फ अटेंडेंस थी, वो जो कि फर्जी लगाई जा रही थी। उसकी हमने खुद विकास अधिकारी को, लोचन जी को स्पेशल शिकायत करी। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पर डे 60-70 जितनी भी ऊंचा लेबर इसमें दर्शाई गई, वो दर्शाई गई है। मौके पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया है, आपने देखा है, कार्य नहीं हुए हैं। अब इसी की शिकायत हमने आला अधिकारियों को की है और इनसे भरोसा है कि अगर ये कार्रवाई करते हैं, नहीं करते हैं तो इसके लिए और भी डालना जो कागजों में है, किस तरह का सामने आया आपको? एक फोटो कई ग्राम सभाओं में दर्शाया गया, और हमारे ही अपने गांव में एक ही कार्य पे रामचरण के खेत से फोटो वही लगी हुई है, तो हरपाल के खेत पे भी वही लगी है, तो लाल जी के खेत से NH74 तक फोटो वही है, कार्य के सिर्फ नाम चेंज है और सिर्फ लेबर के नाम चेंज है। क्या आपके गांव में कोई जॉब कार्ड या फिर ऐसा कुछ सुनने में आया? जॉब कार्ड सभी हमारे लगभग जितने भी गुमसानी ग्राम सभा गुमसानी के जॉब कार्ड जो हमारे और पुराने प्रधानों के टाइम से थे, वो सारे के सारे निरस्त कर दिए गए हैं। अब उसमें सीधा जब तक के लोगों को जॉब कार्ड नहीं बनेंगे,
हम सरकार से भी अपील करते हैं कि जब तक ये कोई भी कार्य हमारे गांव के जॉब कार्ड ना बने, आगे कोई कार्य ना किया जाए, ताकि हमारे गांव के गरीबों को इसका लाभ मिल सके। यह है कि जैसे कि मनरेगा का जो काम प्रधान के अंडर से होता है, ग्राम सभा गुमसानी में जो ग्राम प्रधान सना शेख है, उसके अंडर से ब्लॉक स्तर से जो काम होता है मनरेगा का, कच्चा काम जिसे बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि वो गरीबों के लिए होता है, जिसमें गरीबों के जॉब कार्ड लगते हैं और सीधा गरीबों के खाते में, मजदूरों के खाते में पैसा जाता है। अब उसमें ग्राम प्रधान करते क्या है कि यहाँ के जो जॉब कार्ड हमारे यहाँ के जो बने थे पहले, उसमें पुरानी प्रधानी में जो कार्ड बने थे, वो सारे जॉब कार्ड सर्वे कराए इन लोगों ने कि भाई सर्वे चल रही है, सर्वे चल रही है, तो गरीबों ने सोचा कि हमारे कार्ड रिन्यूअल होंगे, लेकिन वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। और आज जो नए कार्ड जो बाहर के लगे हुए हैं, जिसकी हमें भी जानकारी नहीं है कि कौन कार्ड कहाँ का है, कौन मजदूर कहाँ का है, इन्होंने सारे कार्ड बाहर के लगा के और ये नाले की सफाई कार्य कराए, चौड़ीकरण के नाम से ये बोर्ड भी लगा देखो मनरेगा का, आपने देखा होगा, लेकिन कहीं भी कोई चौड़ीकरण के नाम पे कोई फावड़े से कोई निशान नहीं लगाया इन लोगों ने। कोई काम हुआ है या पैसे ऐसे खाली फर्जी पैसे निकाले गए हैं इसमें, जो है ना। अब जैसे कि अधिकारी लोग हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है लोचन जी, या हमारे जो भी ग्राम प्रधान है, इनमें सारे अधिकारी इस नाले को पास भी देख के काम को पास भी करते हैं आगे, तब कि इन्हें भी ये दिखता होगा कि भाई देखो नाला या कोई भी चीज इसमें कार्य हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन बाकी इनकी सबकी मिली भगत से। क्या शिकायत किया उच्च अधिकारियों को? मनरेगा से संबंधित एक कार्य के शिकायत के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत गुमसानी विकासखंड बाजपुर के जो पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं वो, और उससे कुछ समय कार्यकाल के एक और प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, 2-3 लोग और उनके साथ में कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा एक यहाँ पर पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें लिखा गया है कि वहाँ पर जो मनरेगा कार्मिकों की उपस्थिति एवं उस कार्य की कुछ गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और जो श्रमिक वहाँ पर कार्यरत है उनसे बयान वगैरह दर्ज कराने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कार्य का क्या है। बाकी कार्य की गुणवत्ता का जहां तक प्रश्न है, जेई मनरेगा को निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः उस कार्यों का जाकर के जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया गया है कि कार्य की पूर्ण गुणवत्ता रूप से करवाए गए। हाँ, अगर इस तरह का प्रकरण कोई उसकी पुष्टि होती है कि एनएमएमएस जो हमारा एक जो हाजिरी का प्रावधान है उसमें अनियमितता हुई है, तो संबंधित जो मेट हैं या अन्य जो भी वहां पर हमारे मनरेगा से संबंधित कार्मिक हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो उत्तरदायी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम जरूर इस पर निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। ये जो है 74 की बात है। नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा प्रकरण है नहीं। अगर इस तरह की कोई भी चीजें होती है तो जांच कर लिया जाएगा, जांच का विषय है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।